नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज खबरों की खबर में बात करेंगे उस राजनीतिक पार्टी की जो मोदी सरकार से काफी असहज महसूस करती है। मोदी सरकार ने जो भी काम किए हैं उसमें चुन चुन कर नुक्स निकालना, अच्छा गलती ना भी मिले तो भी जबरदस्ती कमियां ठूस देना इस पार्टी की पुरानी आदत है। जहां तक अंदाज है मेरा, आप समझ गए होंगे कि हम किसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं और आगे भी लगातार करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं होशियार, काबिल और सियासत में अव्वल दर्जा रखने वाली कांग्रेस पार्टी की और उसके दिग्गज नेताओं की, जिन्होंने पार्टी को शिखर पर पहुंचाने का लॉलीपॉप देकर गड्ढे में धकेल दिया है। ये पार्टी और इसके नेता काम करने में बिल्कुल पीछे और नीचे हैं, लेकिन क्रेडिट लेने में और मोदी जी को जी भर के गालियां देने का काम बखूबी करते हैं। मुझे लगता है मोदी को कोसना, गाली देना, उनकी छवि को धूमिल करना विपक्ष का फुल टाइम जॉब है और अपनी जॉब के साथ गद्दारी न करते हुए पूरा श्रेय खुद के खाते में डाला जा रहा है। जी हाँ, एक वक्त ऐसा था जब पूरा देश कोरोना की चपेट में था। चाहे हम दिल्ली की बात करें या महाराष्ट्र की या फिर पूरे देश के किसी भी कोने की बात करें, चारों तरफ हाहाकार और लाशों के बीच चीखते चिल्लाते परिवारों की आह सुनाई दे रही थी। और उस वक्त जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन भारत में ही जल्द से जल्द बनाने के लिए परेशान घूम रहे थे। उस वक्त इस विपक्ष को कोरोना महामारी अपनी सियासत चमकाने का हुक्म का इक्का नजर आ रहा था। लोग मरते रहे, लेकिन लोग मरे या जिंदा रहें, सियासत करने वाले लोगों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, जब तक खुद पर न बीते तब तक इंसान को समझ नहीं आता है, जब तक उसके साथ प्रैक्टिकली ना हो जाए। खैर, वो दिन आया जब ये ऐलान किया गया कि कोरोना वैक्सीन भारत ने बना ली है और सभी को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। आप सभी को ये बात पता है कि पीएम मोदी का कोरोना वैक्सीन अभियान देश का सबसे बड़ा अभियान है और पीएम मोदी का लक्ष्य है कि पूरे देश को कोरोना वैक्सीन लग जाए, जिससे कोरोना पर जंग जीती जा सके। लेकिन अचानक से उसका भी विरोध होने लगा कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम तो अपनी सरकार में ही लगवाएंगे। जैसे ही ये बयान आया, कांग्रेस इस बयान के सुर में सुर मिलाने लगी कि जिस तरीके से केंद्र सरकार सीबीआई, आईबी, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रही है, इसमें वैक्सीन तो एक ऐसी चीज है जिसका आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन विपक्ष के नेताओं को डर तो लगेगा, क्योंकि ऐसे हाथों में सरकार है जो देश के विपक्ष को या तो जेल में देखना चाहती है या उनकी राजनीति खत्म करना चाहती है। और अखिलेश यादव के बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब इतना डर सता रहा था कि कहीं वैक्सीन लगवाते ही मर ना जाएं, तो क्यों पूरे कांग्रेस परिवार ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली। और अब जब पीएम मोदी ने बूस्टर डोज का ऐलान किया तो उसकी होड़ में पूरा विपक्ष उतर आया कि ये बूस्टर डोज इनके कहने पर ही आया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश को संबोधित करते हुए घोषणा की कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की वजह से स्वास्थ्य देखभाल और कोरोना वॉरियर्स को 10 जनवरी 2022 से बूस्टर डोज दिया जाएगा। पर हैरानी की बात यह है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की, वैसे ही ये विपक्ष गिद्ध की तरह इसका श्रेय लेने की होड़ में लग गया। और इसकी शुरुआत सबसे पहले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने की। उन्होंने पीएम मोदी के संबोधन के कुछ ही मिनटों के अंदर पीएम की इस घोषणा का श्रेय ले लिया और ट्वीट किया कि मुझे खुशी है कि 7 दिसंबर को किए गए इन सबसे महत्वपूर्ण अनुरोधों में से 2 को स्वीकार कर लिया गया है। श्रेय लेने वालों में ही अगला नंबर भी शिवसेना नेता का ही आया। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने ट्वीट में कुछ पोस्ट तो नहीं किया, लेकिन उनके ऑफिस के आधिकारिक हैंडल ने उन्हें इसका श्रेय दिया। वहीं इस मामले में तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा भी पीएम नरेंद्र मोदी के अनाउंसमेंट का श्रेय लेने के लिए आगे आ गई। उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि आदरणीय मोदी जी ने सुन लिया, 60 साल से अधिक उम्र वालों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए आखिरकार बूस्टर डोज की घोषणा हुई और मुझे खुशी हुई। जब इतने लोग घोषणा का श्रेय ले रहे थे तो इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कैसे पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी 20 दिसंबर के अपने ट्वीट का बूस्टर डोज के लिए अपनी मांग की पुष्टि कर दी। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे खुशी है कि आज प्रधानमंत्री ने
फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज का ऐलान किया। बूस्टर डोज सभी को मिलनी चाहिए। ये सुखद है कि अब से 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लग सकेगी। आखिरी नंबर आता है नेता राहुल गांधी का। 2014 के बाद से भारत सरकार जो भी घोषणाएं कर रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमेशा से उसका श्रेय लेने की कोशिश की है। उसी परंपरा को बरकरार रखते हुए उन्होंने फिर से अपने पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए इसका भी श्रेय लेना चाहा। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, करना धरना 2 पैसे का नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता होड़ करने में और मोदी को गालियां देने में बिल्कुल नहीं चूकते, क्योंकि इनके पास मोदी की राजनीति का कोई तोड़ नहीं है। ये तो कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेने की होड़ की बात हुई, लेकिन पीएम मोदी की लोकप्रियता से भी ये विपक्ष परेशान है कि आखिर पूरे देश के लोगों को दिलों पर मोदी योगी राज कैसे कर रहे हैं। इसी जलन का एक एग्जाम्पल आपको देती हूं। आपने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का नाम तो सुना ही होगा। तो ये महाशय भी मोदी की लोकप्रियता से काफी हैरान हैं, इसलिए ऐसा बयान चिपका दिया कि जलने की बू साफ साफ आने लगी। दिग्विजय ने एक ऐसा बयान दिया जो सुनकर हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जीन्स पहनने वाली और मोबाइल रखने वाली लड़कियां पीएम मोदी को पसंद नहीं करती हैं। 40 से 50 साल वाली महिलाएं ही उनसे प्रभावित होती हैं। और ये बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं के थीम सॉन्ग को लेकर अपनी बात कह रहे थे। जबकि अगर देखा जाए तो पीएम मोदी और योगी आज के यूथ के बीच अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और उनकी सोच से सोच मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टाइल का खादी कुर्ता जैकेट युवाओं के बीच कितना लोकप्रिय हो रहा है। खादी ग्रामोद्योग की खादी की 7 दुकानों से रोजाना 1400 कुर्ता जैकेट बिक रहे हैं। और ये होशियार महाशय कह रहे हैं कि जीन्स पहनने वाली लड़कियों को मोदी पसंद ही नहीं है। मैं भी जीन्स पहनती हूँ, मोबाइल रखती हूँ और मैं पीएम मोदी को भी पसंद करती हूँ नहीं कहूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को ही पसंद करती हूँ और अगले 25-30 सालों तक मोदी जी को ही एज अ पीएम देखना चाहती हूँ। और मोदी जी हमेशा हमारे देश के पीएम हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो दिग्विजय साहब, आप ये अफवाह फैलाने वाली राजनीति अपनी पार्टी के लोगों के साथ ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आम जनता तो आपके बहकावे में आने से रही। कांग्रेस पार्टी के अगले महानुभाव की भी बात कर लेते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला की। इनसिक्योरिटी भी देखने लायक है। अच्छा, एक बात तो है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता से कांग्रेसी नेता इतने बौखलाए हुए हैं कि पीएम मोदी को तुगलक की उपमा देने में भी नहीं चूके। बूस्टर डोज वाले फैसले पर सुरजेवाला ने मोदी की तुलना तुगलक से की है। सरकार से 5-6 सवाल पूछे और बोले बात बनाने और टीवी पर आने से जख्म नहीं भरेंगे। लेकिन एक बात इन साहब से भी पूछ ली जाए कि बातें बनाने की बात अगर कर रहे हैं तो अफवाह गैंग का टैग तो आपकी ही पार्टी को दिया गया है। हर बात पर अफवाह फैलाने का काम आपकी पार्टी ही करती है। तो पहले अपना देखो, बाद में तुलना करने का खेल खेलना काम रत्ती भर नहीं है और विरोध करने का पूरा दारोमदार जैसे इस पार्टी ने ही ले रखा है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को और उसके दिग्गज नेताओं को एक ही सलाह देना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां भी कांग्रेस अपनी सरकार को खो देगा और एक दिन ऐसा आएगा जब ये पार्टी खुद को ठगा सा महसूस करेगी। तो सियासत की चाह कहीं डूब न जाए, इसलिए पार्टी के नेताओं को बयानबाजी से ज्यादा काम पर फोकस करना चाहिए, जिससे देश में अपना अस्तित्व खो रही पार्टी कहीं विलुप्त ही ना हो जाए और कांग्रेस पार्टी का नाम इतिहास के पन्नों में न दर्ज हो जाए कि हाँ, कोई कांग्रेस नाम की पार्टी हुआ करती थी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।